बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेहतरीन मौजू है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की अलमनाक दास्तान, द ट्रैजिक जियोग्राफी ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। बुज़ुर्गों की कहावत है, बड़ा आदमी बनाया नहीं जाता बल्कि परवरदिगार इसे पैदाइशी तौर पर बना बनाया भेजता है। ताहम इसके ज़हूर के लिए एक वक़्त मुकर्रर होता है, और जब परवरदिगार की मेहरबान ज़ात को मकसूद होता है तो वो इसे ज़ाहिर कर देता है। हमारे ममदूह जनाब मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पर भी ये बात मनवन मंतबक होती है। 27 अप्रैल 1936 को भोपाल में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर 14 अगस्त को लोहे के एक ट्रंक के साथ, जिसमें चंद किताबें और कपड़े थे, खोखरा पार सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ भोपाल के चंद मुस्लिम घराने भी हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे। सफ़र में हिंदू पुलिस और रेलवे मुलाजमीन ने महाजरीन के साथ ज़िल्लत अमीर सलूक किया और उनका सामान लूट लिया। कहा जाता है कि वो इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने औरतों और बच्चों से भी सामान छीन लिया था। मेरा ट्रंक खोल कर देखा, इसमें किताबों के अलावा उनको अपने मतलब की कोई चीज़ ना मिली। मेरे एहतजाज पर उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मैं इस बात को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। इंडिया के रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान बॉर्डर का 7 किलोमीटर का पैदल रास्ता था। रेत में जूतों के साथ चलना मुश्किल था। हम नंगे पाँव चलकर पाकिस्तानी सरहद की चौकी तक पहुँचे। पाँव में छाले पड़ गए, भूख और प्यास से बुरा हाल था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी होने के बायस हर तरफ सब्ज़ हलाली परचम लहराते देखकर मैं अपनी तमाम तकालीफ को भूलकर खुश और इंसबात से सरशार हो गया। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान सरहद अबूर कर रहे थे तो वहाँ तैनात एक भारतीय सिख सिपाही ने उनसे उनका पसंदीदा पार्कर का कलम तंजन ये कहकर छीन लिया कि आप पाकिस्तान जाकर दूसरा ले लेना। तो डॉक्टर साहब ने बरजस्ता जवाब दिया, कलम तो क्या, अल्लाह ताला मुझे बहुत कुछ देगा और मैं पाकिस्तान जाकर अपने वतन के लिए बहुत कुछ करूँगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने चंद रोज़ खोखरा पार में गाड़ी के इंतज़ार में खुले आसमान के नीचे भूख और प्यास के साथ गुजारे। फिर एक माल गाड़ी आई जिस पर बैठकर कराची पहुंच गए। मैट्रिक तक तालीम भोपाल में ही हासिल की, बाकी तालीम कराची में, जबकि आला तालीम के लिए वो हॉलैंड मौजूदा नीदरलैंड चले गए। मज़े की बात यह है कि हॉलैंड के लिए उनके पास सिर्फ जाने का टिकट था, वापसी का नहीं। अगर खुदा न खास्ता इन्हें हॉलैंड में दाखिला ना मिलता तो वापसी उनके लिए एक दुश्वार मरला होता। ताहम इन्हें वहाँ दाखिला मिल गया। हॉलैंड में तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वहाँ के एक साइंसी इदारे से मुंसलिक हो गए। मई 1974 में भारत ने एटमी धमाका करके आलमी खसूसन बरे-सगीर के अमन को संगीन खतरा से दोचार कर दिया। इस वक्त के भारतीय वज़ीर L.K. अडवाणी ने पाकिस्तानी कौम को ललकारते हुए कहा कि भारत अब एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तानी कौम अब हमारे सामने सर झुका लेना सीखे, जिससे वाज़ह तौर पर पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया कि भारत ने एटम बम अपने दफा के लिए नहीं बल्कि इसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। ज़ाहिर है अमन पसंद पाकिस्तानी कौम एटम बम की तबाहकारियों से बखूबी आशना थी, इसके लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया था और परवरदिगार से किसी मौज़ा की मुल्तजी थी। फिर मौज़ा हो ही गया और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार एक नौजवान ने, जो इस वक्त हॉलैंड के एक साइंसी इदारे से मुंसलिक थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मरासला तहरीर किया कि मैं पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में एक अहम, मुअस्सर और नतीजा खेज़ किरदार अदा करने को तैयार हूँ। ये नौजवान मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे। हॉलैंड जैसे खुशहाल मुल्क के साइंसी इदारे से वाबस्तगी के बायस वो ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात से लुत्फ़अंदाज हो रहे थे, लेकिन उन्होंने वतन अज़ीज़ के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और ख़ुद को दफ़ा पाकिस्तान के लिए वक्फ़ कर दिया। उनकी इन कुर्बानियों में उनकी बेगम साहिबा, जिनका तल्लुक़ हॉलैंड से है, और उनकी दो साहबजादियों ने भी उनका भरपूर साथ दिया और डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमारी परवाह किए बगैर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो एक ज़्यादा बुलंद मकसद है। आप अपना काम जारी रखें। और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा और शबाना रोज़ पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने में मसरूफ़ हो गए। इस मरहला पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन में उनके ख़िलाफ़ कुछ अंदरूनी साजिशें शुरू हो गईं, जिनका उन्होंने वज़ीर आज़म साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से ज़िक्र किया तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर डॉक्टर साहब को कोहोटा से एक अलग इदारा बनाने को कहा
और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसके बाद डॉक्टर साहब ने सौदो ज़िया से बेनियाज होकर शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के ख्वाब और इसकी ताबीर तक पहुँचाया और बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर एटमी क़ुव्वत बना दिया। कौम ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1974 में एटम बम पर काम शुरू किया और 6-7 साल की मुख्तसर अरसा में इसे पाया तकमील तक पहुंचा दिया। 1982 में एटम बम तैयार हो गया था, जिसका कामयाब तजर्बा 28 मई साल 1998 में किया गया, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि अफवाज पाकिस्तान का मोराल भी बुलंद हुआ और दुनिया के 7 एटमी मालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो गया। पाकिस्तान के एटमी सफ़र में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के अलावा भी बहुत सारी शख्सियात और अफवाज पाकिस्तान ने भी नुमायाँ और मुअस्सर किरदार अदा किया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जिन नामसाइद और मुश्किल हालात में पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने की जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश की, वो इंतहाई काबिल कदर है। यह उनका पाकिस्तानी कौम पर एहसान अजीम है। डॉक्टर साहब की वजह से आज हमारे बड़े से बड़ा दुश्मन भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एक तारीख़ी जुमला कहा था, हम घास तो खा लेंगे मगर पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाकर दिखाएंगे। फिर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने इसे सच कर दिखाया और पाकिस्तान को नाकाबिल शिकस्त बना दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस कामयाबी के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मिसाइल बनाने की बात की, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान का पहला गौरी मिसाइल तख्लीक किया, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, जिसका तजर्बा साल 1998 में किया गया। इस मिसाइल के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रखी गई बुनियादों पर अब तक मिसाइलों की कई कामयाब तजर्बे हो चुके हैं। कोहोटा रिसर्च लेबार्ट्रीज़ ने न सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि पाकिस्तान के लिए 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले गौरी मिसाइल समेत छोटी और दरमियानी रेंज तक मार करने वाले मतद मिसाइल तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया। इदारे ने 25 किलोमीटर तक मार करने वाले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, लेज़र रेंज फाइंडर, लेज़र थ्रेट सेंसर, डिजिटल गोनियोमीटर, रिमोट माइन एक्सप्लोजर्स, टैंक शकन गन समेत पाक फ़ौज के लिए जदीद दफाई आलात के अलावा टेक्सटाइल और दीगर सनतों के लिए मतद आलात भी बनाए। लेकिन हमारे लालची और बुज़दिल अशराफिया ने उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात की कदर ना की। पाकिस्तानियों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का पाकिस्तानी कौम पर एहसान है कि आज हम अपने दुश्मन को आंखें दिखा सकते हैं। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब साल 2022 में वफ़ात पा गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत और जन्नत में बुलंद दर्जात अता फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। अपना ख्याल रखें और जितनी आपकी हैसियत है पाकिस्तान के लिए बेहतर किरदार अदा करते रहें। वस्सलाम। होप टॉक्स चैनल सब्सक्राइब प्लीज़। तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि होप टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपके पास आती रहें। मेहरबानी, शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम। अल्लाह खैर।